अभी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं इब्राहिम फैमिलीज़ में। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि ये लोग जो दुबई गए, हार और जीत से पहले इन्होंने प्लान किया, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं लोगों के माइंड में कि एक तो इन लोगों ने सोच रखा था कि ये जीतेंगे ही, इसीलिए ये लोग वहाँ पे दुबई चले गए थे, लेकिन हार गए। और ये चीज़ उनके चेहरे पे भी दिख रही है, जो नशेरी है, कि वो खुश नहीं है उसके हार के बाद, लेकिन वो जाहिर कर नहीं पा रहा। मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है कि दुबई जाना हार और जीत से रिलेटेड नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो छिपिका और इब्राहिम्स को इतना ज़्यादा पावर है, अगर आप देखोगे ना, इनके रात तक में ब्लॉग्स लगभग 18 घंटे के बीच में ना 5 लाख ही व्यूज़ होते हैं। 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख ऐसे रहते हैं। फिर अचानक से वो 1 मिलियन में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेशली रात के समय में अगर देखोगे, इनके जो व्यूज़ हैं बढ़ जाते हैं। तो ऐसा अगर आप देखोगे, हमारे पड़ोसी देश और हमारा सबका ना टाइमलाइन सेम है। वहाँ का दिन, यहाँ का दिन, वहाँ का रात, यहाँ का रात। फिर रात में बहुत सारी कम लेडीज़, और इनके जो व्यूअर्स हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले ज़्यादा हैं। तो हम लोगों का कैसा लाइफस्टाइल होता है कि हम लोग रात में मोस्टली सो जाते हैं। तो इनके व्यूज़ आते कैसे हैं? और जब भी इनका मामला गड़बड़ होता है, जैसे कि अगर आप ध्यान दोगे, ये एक बार गए थे दुबई, जब इसको अवार्ड मिलना था उससे पहले। फिर एक बार दुबई गए थे जब इनका प्रोडक्शन हाउस खुलना था। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों का कुछ तो कनेक्शन है। अभी मैं किसी रिलीजन से रिलेटेड बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ कम्युनिटी, कुछ सेट ऑफ पीपल होते हैं जो कुछ बढ़ावा देते हैं। जैसे कि वो कहेंगे कि तुम ना इस चीज़ का प्रचार करना, हम तुम्हें पैसे देंगे। आप सबको पता है कि चिपिका किसी भी धर्म को नहीं मानती है। वो ना अपने हिंदू ना किसी भी धर्म को नहीं मानती है। वो सिर्फ पैसे के धर्म को मानती है, जो गलत नहीं है, लेकिन वो सेल्फिश है, वो गलत है। इसीलिए जब वो दुबई गई, अगर आप ध्यान दोगे कि एक ही होटल में जा रही है, और लोग, मतलब मैंने दूसरे पॉडकास्ट में सुना, लोग कह रहे हैं कि वो प्रमोशन करने गई उस होटल का। तो भाई साहब, अगर कोई इंसान दुबई आपको बुला रहा है अपने प्रमोशन के लिए, तो आपसे वसूल लेगा, ये बात जान लो। जो बिजनेस वाले होते हैं ना, वो भी जो इतना खर्चा आप पे करेंगे कि आपको स्टे करवा रहे हैं, आपके साथ साथ आपके चंगू मंगू का भी फ्लाइट की टिकट दे रहे हैं, तो वो आपसे वसूल लेंगे। और वो आपसे एक एक कोना इतने अच्छे से कहेंगे एडवर्टाइज़ करो, कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं दुबई आना, वो भी अपने मन में सोचे कि यार चलो एक बार तो ये जाएंगे दुबई और इसी होटल में रुकेंगे। लेकिन अगर आप इनके ब्लॉग्स को देखोगे, कहीं से भी इन लोगों ने कंटेंट को, जिस तरह से कंटेंट बनाए हैं दुबई के, कितना नीरस कंटेंट है। कोई भी उसमें एक्साइटमेंट नहीं है। कोई भी अच्छे से, मतलब उससे ज़्यादा अच्छे से तो ये ओबराय मॉल का रिव्यू कर देते हैं। वहाँ पे आपका मन हो जाएगा जाने का कि चलो मुंबई के ओबराय मॉल चलते हैं। यहाँ वहाँ पे इतना अच्छे से एक्साइटेड होके अच्छे से लोकेशंस पे शॉप्स का दिखाते हैं। दुबई गए अगर ये एडवर्टाइजमेंट करने, तो सोचो वहाँ पे कितने अच्छे से इनको दिखाना चाहिए। और आपको कि अरे यार, इनसे उतने अच्छे से हो नहीं पाया शूटिंग, तो इनको करना ही कहाँ था शूट? चंगू मंगू थे ना साथ में, एडिटर है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला कोई, इनको तो बस खड़ा होना है, अपना ब्रांडेड कपड़ा पहन के और पटर पटर करना है। चिपिका तो वैसे भी पूरे ब्लॉगिंग में सिर्फ पटर पटर ही करती है, जिसके चलते लोग अब उसको पसंद नहीं करते हैं। तो फिर जहाँ पैसा मिला है वहाँ पे ये इतना बकवास क्यों नहीं कर पाए अच्छे से एडवर्टाइजमेंट? क्योंकि ये लोग को पैसा होटल का या दुबई का एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं मिला था। इन लोगों का कुछ तो सेटिंग है। जो सेटिंग है, जो बिजनेसमैन जैसे इसका सेटिंग है, जिस भी गलत काम के लिए, जो मुझे लगता है, जो इनको बोलते हैं कि ये चीज़ तुम प्रमोट करो इंडिया में, या इंडिया के पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए, उनका पैसा उनको जो मिलता है वो वहीं से मिलता है, और वो लोगों ने बुलाया होगा। आपका क्या मानना है कि क्या सच में दाल में कुछ काला है दुबई जाने के लिए सोच के?